भाई का नाम से प्रभु ने मुझे कहा और मैंने उसे कॉलिंग किया तो वहां पे कोई नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक भाई मेरे पास मेरे घर पे आया मुझे ढूंढते हुए और आकर के कहने लगा, पास मैं आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत समय लगा, तकरीबन समझ लीजिए 7 मंथ, 7 महीने के बाद वो मुझसे मिलने आया और मैंने उससे कहा, हाँ बताइए। कह रहे आप 7 महीने पहले एक इस सभा में आए थे और आपने एक नाम लिया था, वो मैं था। मैंने कहा अगर आप उस दिन क्यों नहीं आए? कह रहे कि मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे पैरालाइज था और मैं बिल्कुल बाहर बरसात में पड़ा हुआ था, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे अपने मुझे छोड़ करके चले गए थे। उनको यह था कि मेरे बदन से बदबू आ रही थी, जख्म हो गए थे मुझे। मैं तकरीबन 3 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जब आपने मेरा नाम लिया और उस बरसात में मैं भीग रहा था, मेरे अपने मुझे ये छोड़ करके चले गए, या तो ये चंगा हो जाएगा या फिर इस बरसात में वो मर जाएगा ताकि मैं इसकी बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपके वचन को उधर जो आप प्रचार कर रहे थे मैं सुन रहा था और जब आपने मेरा नाम लिया मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। जिस जगह वो बरसात का पानी मेरे ऊपर पड़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था वो बरसात का पानी नहीं, वो परमेश्वर की आशीष का पानी है जो मेरे जख्मों को भर रहा था। और वाकई में मैं उस वक्त वहां से उठा और जब मैंने देखा कि मैं आपके पास आ पाऊं, लेकिन बहुत भीड़ थी, मैं नहीं आ पाया और मेरे कपड़े भी वैसे नहीं थे, उन कपड़ों में भी स्मेल आ रही थी, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी, इसी कारण मैं अंदर ही नहीं आया। मैं वहां से उठ के घर गया और मेरे घर वाले मुझे देख कर रोने लगे। प्रभु ने मुझे जीवन दिया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हृदय से। मैं पहले यीशु मसीह को जानता था पर मैंने ग्रहण उस दिन किया और जब मैंने ग्रहण किया और मैंने सुनना शुरू किया प्रभु के बारे में, फिर मैंने आपके बारे में पूछना शुरू किया। उस दिन शायद आपकी वो लास्ट सभा थी, वहां पे आखिरी दिन की सभा थी और मैं आपसे मिल नहीं पाया। मैंने पूछना शुरू किया, वहां से जहां जाता मैं रोज उस जगह पे जाता, पूछता, कोई मुझे बताता नहीं। फिर मुझे एक दिन पता लगा जिस पासवान ने वो मीटिंग रखवाई थी, मैं उनके पास गया और उनसे बहुत बार मैंने मिन्नतें की। फिर मुझे आपके बारे में पता लगा, फिर मैंने आपके बारे पास आने के लिए सोचा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, किराया तक नहीं था और परमेश्वर ने मुझे फिर एक अच्छी जॉब दी और मैंने छोटी सी जॉब करनी शुरू की। मैं ऑटो किया, फिर ऑटो चलाता किराए पे लेके काम करना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और आज मेरे पास ऑफरिंग हुई और मैंने कुछ पैसे जोड़े और मैं लेके आपके पास आया। जब वो भाई इतनी बात कह रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कार्य किया और ये परमेश्वर के लिए कितने दिल से तड़प से ये ऑफरिंग लेके आया। मेरा मन नहीं था उस ऑफरिंग को लेने के लिए, मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूं आप इसे ले जाओ। कहता नहीं, मैं अपने दिल से चाहता हूं कि आप ये ले, आप ये ले। मैंने कहा ये पैसे किस लिए? कहता मैंने अपने बेटे की एडमिशन के लिए रखे थे 30,000, मैं ये आपके लिए लेके आया। मैंने कहा तेरे बेटे की एडमिशन? कहता वो प्रभु अपने आप इंतजाम करेगा। और जब मैंने उसके लिए वो प्रार्थना किया, ना चाहते हुए भी मैंने उसके ऑफरिंग के लिए प्रार्थना किया और उस भाई प्रार्थना किया तो उस भाई का फोन बजा और उस पर एक मैसेज भी आया। उसने फोन उठाया और बात करने लगा और उधर से फोन आया कि आपके बेटे की स्कॉलरशिप हो गई है, आपके बेटे की कोई भी फीस नहीं भरनी है, आप अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। और वो मैसेज जब देखा तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि स्कॉलरशिप डन हो गई है। सिर्फ 1100 रुपया उसका उस वक्त कुछ समथिंग लगा। परमेश्वर महान